दोस्तों आज के जितने भी इम्पोर्टेंट डेली जीके क्विज रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको 50+ क्वेश्चन 10 मिनट में आपको कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन ने सिविल सेवा कब परीक्षाएं कब आरंभ की थी? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है 206 ईसा पूर्व। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है रूसो क्रांति से। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है दमिश्क, आपका सबसे पुराना शहर है बसा हुआ। चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग की संस्थापना की थी? दोस्तों किसने की थी आपकी? तो इसका आपका राइट आंसर है सन यात सेन ने। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर है देहरादून में स्थित है। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? दोस्तों ये आपका किस राज्य में है? आपका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर राज्य में। निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा क्षेत्रफल आपका कौन सा है? तो लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा क्षेत्रफल में आता है। जिस समय 1961 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या है? शाह आलम। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है इलाहाबाद की संधि से। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? दोस्तों आपके इसका राइट आंसर है बंगाल के नवाब थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कालीकट आया था। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अजमेर में होता है पुष्कर मेले का आयोजन। जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है न्यूमेटिक रबड़ का, रबड़ टायर का इन्होंने किया था। मूली दाब किससे नापा जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है आंख से 9 मीटर से मापा जाता है मूली दाब। कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रेडी टू एक्सेस मेमोरी, रेडी एट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रेडिलिटी अवेलेबल मेमोरी। तो आपका राइट आंसर क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन क्या होता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या है? टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन आपका फ्लोरीन होता है। मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है HCl आपका अम्ल होता है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? दोस्तों आपका कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों अक्रिय गैस होती है। लाहौर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों ये आपका रावी नदी के किनारे लाहौर बसा हुआ है। भारत की चीन के समीप सीमा निम्न से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की खेती का उत्पादक राज्य है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। पॉलीथीन बनाया जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर एथिलीन से पॉलीथीन बनाया जाता है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? तो आपका इसका राइट आंसर है SO2। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो कूटक आपका किसमें नहीं पाया जाता है? दोस्तों बतख में नहीं पाया जाता है। विकिरण की प्रमात्रा क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर है प्लैंक है। विकिरण के बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण का ये कथन है। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है? दोस्तों आपके वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है पानी का क्वथनांक। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो शंकर दयाल शर्मा की समाधि का नाम है कर्मभूमि। नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो संगठन का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है पुणे में स्थित है मौसम विभाग का।
नेक्स्ट आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थापित की गई? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। वैजू बावरा का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंदेरी। पाकिस्तान और किस देश के बीच डूरंड रेखा स्थापित की गई? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर कैथरीन मेयो मदर इंडिया लेखक हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर 545 और 250 निर्धारित संख्या निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बिहार और महाराष्ट्र में। लेकिन वृंदावन धाम जाना। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों आपका इसकी राइट आंसर है 25 वर्ष आपकी निर्धारित न्यूनतम आयु है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर 1906 को हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। दोस्तों उनका ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कब किया गया था? तो आपका दोस्तों इसमें राइट आंसर खिलाफत आंदोलन के दौरान किया गया था उनको। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने की थी। नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? दोस्तों आपका राइट आंसर लेनिन ने की थी नई आर्थिक नीति। वह रानी जिसका उपनाम ब्लड मैरी था, दोस्तों उसका वो कौन सी रानी थी? तो दोस्तों मैरी प्रथम। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? दोस्तों ये आपका कहाँ का रहने वाला था? तो स्पेन का रहने वाला था क्रिस्टोफर कोलंबस। दोस्तों नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है श्वेत रुधिर कणिकाएं। कान की हड्डियां दोस्तों कितनी होती है? तो हमारे कान में दोस्तों 6 हैं। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मणि मेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, दोस्तों आपका नालंदा विश्वविद्यालय फेमस हुआ था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है भानुगुप्त से है एरण अभिलेख का शासक। चालुक्य राजा पुलकेशिन को किसने पराजित किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। इस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? दोस्तों आपका राइट आंसर है इसका हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है भरत मुनि ने की थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था दोस्तों आपका 98वीं ईस्वी से प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 1850 में हुआ था बघार रियासत का। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? दोस्तों शिला राजादेश 13वें। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? दोस्तों उन्होंने अपना धर्म का प्रचार धर्म महापात्रों को भेज कर किया। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो मेगास्थनीज था उसका नाम। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तक्षशिला। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है गौतमी पुत्र सतकपि। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? दोस्तों आपका इसका बेलगोला में व्यतीत किए चंद्रगुप्त ने। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कनिष्क। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो पंडित नारायण पंडित थे। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? दोस्तों आपके खोपड़ी में वो सपाट अस्थियां पाई जाती हैं। रुधिर वर्ग बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति निरापद कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है? दोस्तों आपका ए एंड बी
बी तथा ए बी ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप दे सकता है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? दोस्तों आपका किडनी काम नहीं कर रहा होता है। वक्त पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है नाक में उपास्थि होती है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर श्रीगुप्त था। कवि कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? दोस्तों आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? दोस्तों आप किसकी सरकारी दरबारी भाषा थी? संस्कृत। ऋण तीन ऋण में शामिल नहीं है। दोस्तों आपका कौन सा ऋण शामिल नहीं है? तो मात्र ऋण आपका शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आई होप, एंड नॉलेज भी मिल रही होगी, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आपको संडे को स्पेशल इवेंट्स आपके साथ रहेगा कि आपका पूरा प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन बनते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें से आप देखिएगा, अपने आप को एनालाइज कीजिएगा एंड हमें भी बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सीखने को मिले, कितना % आपको आ रहे थे और कितना आपने नया सीखा। दोस्तों बने रहिए इसी तरह लर्न समथिंग न्यू के साथ एंड हर दिन कुछ नया सीखिए। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद से सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? दोस्तों आपका सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी माना गया। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।